बहुत ही घना और हरा भरा जंगल था। वहाँ बंदरों का एक बड़ा झुंड रहता था। उसी झुंड में एक छोटा सा बंदर था जिसका नाम था चिक्कू। चिक्कू अभी बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसे ठीक से पैर की टहनियाँ पकड़ना भी नहीं आता था। वह अपनी माँ की छाती से चिपका रहता और माँ उसे पूरे जंगल की सैर कराती। चिक्कू के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन एक काली रात ने सब कुछ बदल दिया। जंगल में आए शिकारियों के शोर या शायद किसी बीमारी की वजह से चिक्कू की माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सुबह जब सूरज निकला तो चिक्कू अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर माँ नहीं उठी। तन्हाई का सफर। बाकी बंदर अपने खाने और खेल कूद में व्यस्त हो गए। किसी ने उस नन्हे अनाथ चिक्कू की सुध नहीं ली। चिक्कू भूख और डर से कांपता हुआ पेड़ के नीचे बैठा रहता। वह अपनी माँ की आवाज सुनने के लिए कान लगाता, पर उसे सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई देती। वह इतना डरा हुआ था कि बड़े बंदरों के पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। एक अनोखी मुलाकात। एक दिन भटकते हुए चिक्कू जंगल के किनारे एक इंसानी बस्ती के पास पहुंच गया। वहाँ कचरे के ढेर के पास उसे एक नारंगी रंग का पुरानी रुई वाला खिलौना सॉफ्ट टॉय मिला, जो बिल्कुल एक बंदर जैसा दिखता था। चिक्कू ने पहले उसे दूर से देखा। उसे लगा शायद उसकी माँ वहाँ सो रही है। वह धीरे धीरे उसके पास गया और उसे छूकर देखा। खिलौना बेजान था, पर उसका एहसास वैसा ही नरम था जैसा उसकी माँ का था। चिक्कू ने तुरंत उस खिलौने को गले लगा लिया और अपनी छोटी सी गर्दन उसकी रुई में छिपा ली। उस पल चिक्कू को ऐसा लगा जैसे उसे उसकी खोई हुई जन्नत वापस मिल गई हो। खिलौना नहीं, वो तो माँ थी। अब चिक्कू और उस खिलौने की एक अनोखी दोस्ती शुरू हुई। चिक्कू जहाँ भी जाता, उस भारी खिलौने को अपने साथ खींचकर ले जाता। खाने के समय वह कहीं से फल लाता तो पहले उस खिलौने के मुंह के पास ले जाता, जैसे उसे खिला रहा हो। डर के समय जब भी कोई कुत्ता भौंकता या कोई बड़ा बंदर उसे डराने आता, चिक्कू भागकर उस खिलौने के पीछे छिप जाता। उसे पूरा भरोसा था कि उसका यह बेजान साथी उसे हर खतरे से बचा लेगा। सोने के समय रात को जब ठंडी हवा चलती, चिक्कू उस खिलौने की बाहों में दुबक कर सो जाता। उसे अब अकेलापन महसूस न